टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग विषय पर आधारित ये छठा ई लेक्चर है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आधारित है। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम सेकंड विषय एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पर आधारित ये 6th ई लेक्चर में, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू टू मशीन एक्स एंड वाई। दो मशीन दे रखी है और उससे संबंधित सूचनाएं हैं। कॉस्ट दोनों मशीनों की एक ही 56,125। एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स दोनों की एक ही है। एस्टिमेटेड जो सैलवेज वैल्यू है वो भी दोनों की एक ही है। एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसकी 3,375, इसकी 5,375, तीसरे वर्ष की 7,375, चौथे वर्ष की 9,375 और पांचवें वर्ष की 11,375। मशीन वाई की पहले वर्ष की 11,375, दूसरे की 9,375, तीसरे की 7,375, चौथे की 5,375, चौथे की और पांचवें की 3,375। अब ये जो सूचनाएं दे रखी है इसके आधार पर निकालना है। ओवरऑलिंग चार्जेस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर दे रखा है 25,000। तीसरे वर्ष में ये चार्जेस लगे। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एट स्ट्रेट लाइन मेथड। डिस्काउंट रेट इज 10%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% 5 इयर्स की दे रखी है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बीकॉम के 2017 एग्जामिनेशन में आया है। अब ये कह रहा है कि सजेस्ट विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन को निकालते हैं अपन एनुअल डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीन दोनों की एक ही 56,125, सैलवेज वैल्यू भी एक ही है 3,000, लाइफ भी एक ही है। तो मशीन एक्स का भी 10,125 आएगा डेप्रिसिएशन, और इसका भी वाई का भी 10,125 आएगा। इसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो मशीन एक्स का निकालने के लिए यहां पर ने जो सूचना दे रखी है उसको लिख लिया। पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का और पांचवें वर्ष का मशीन एक्स का। डेप्रिसिएशन 10,625 अपन ने अभी निकाला, वो सब में लिख लिया अपन। इसमें ऐड कर दिया तो एनुअल कैश इनफ्लो आ गया आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका 14,000 आ गया ऐड करने पर, इसका 16,000 आ गया, इसका 18,000 आ गया, इसका 20,000 आ गया, इसका 22,000 आ गया। इसी तरीके से मशीन जो वाई है उसका भी अपन ने लिख लिया पिछली साइड में से। डेप्रिसिएशन वैसा का वैसा ही है, इसको भी ऐड कर लिया अपन ने, क्योंकि अपन को एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन निकालना है। इसका ऐड करने पर 22,000, इसका 20,000, इसका 18,000, इसका 16,000 और इसका 14,000। तो ये सूचना निकालने के बाद अपन ने कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। 10% फैक्टर पे दे रखा है, ये सूचना दे रखी है प्रति वर्ष। पहला वर्ष 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751, फिर 0.683 और फिर 0.621। कैश इनफ्लो जो अपन ने डेप्रिसिएशन ऐड करके लिया है 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 और 22,000, और इसमें जो सैलवेज वैल्यू दे रखी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 22 + 3 25,000। इस तरीके से मशीन वाई की भी अपन ऐसी लिखी है। प्रेजेंट वैल्यू एक्स की निकालने के लिए जो कैश इनफ्लो निकाला इसको इंटू कर दिया, 0.909 इंटू 14,000, तो आया एक्स की 12,726।
इसी तरीके दूसरे वर्ष की भी निकाली 13,216, और इसी तरीके से जो 5वें वर्ष की है उसमें 22,000 प्लस 3,000 यानी 25,000 इंटू 0.621 तो आया 15,525। इन सबको ऐड कर लिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स आया एट 10% डिस्काउंट रेट, जिसमें सैलरी वाले इंक्लूडेड है 68,645। इस तरीके से जो मशीन वाई है उसका भी इस तरीके से निकाला 22,000 इंटू 0.909, 19,998, 0.826 इंटू 20,000, 16,520। इसी तरीके से औरों का निकाला 5वें वर्ष में 14,000 और सैलरी वैल्यू रखी है 3,000, 17,000 इंटू 0.621 तो यह आया 10,557। इसको भी ऐड कर लिया तो वाई मशीन की 10% फैक्टर वैल्यू पर निकल गया अपना प्रेजेंट वैल्यू 71,521। तो इस तरीके दोनों का निकाल लिया अपन ने। अब जो है वो अब अपन निकाला यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओवरऑलिंग चार्जेस में करेंगे अपन, मशीन एक्स में और मशीन वाई में, और 10% अपना जो है डिस्काउंट रेट दे रखा है। तो कैश जो इनफ्लो है 56,125 जो है वो एक्स का है और वाई का भी इतना ही है, इंटू 1 से करेंगे क्योंकि उसी वर्ष है तो 1 से इंटू करेंगे। 1 रुपये का मूल्य उसी वर्ष तो 1 रुपया ही रहेगा, तो यह है 56,125, इसका भी 56,125। तीसरे वर्ष में ओवरऑलिंग चार्जेस है 25,000, तो 10% पे जो 1 रुपये का जो डिस्काउंट रेट पे 10% फैक्टर वैल्यू पे जो मूल्य है वो है 0.751, तो इससे इंटू किया 25,000 को तो है 18,775, इसका भी इतना ही है 18,775। इसको ऐड कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स की भी 74,900 आई, इसका कैश आउटफ्लो का, और इसका भी 74,900 आया कैश आउटफ्लो का। अब इसके आधार पर नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने निकाल लिया। फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मशीन एक्स के अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाली थी, पिछले साइड में आपने देखा था 68,645। मशीन एक्स का जो कैश आउटफ्लो है वह है 74,900, इसमें से लेस किया तो है नेगेटिव आया ये 6,255। मशीन वाई का जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो 71,521 थी और कैश आउटफ्लो 74,900 जो निकाला अपन ने, इसको भी लेस किया तो ये नेगेटिव में आया 3,379। अब क्या कंक्लूड किया, दोनों का ही नेगेटिव है। जब दोनों का ही नेगेटिव है जिसका मतलब दोनों मशीनें एक्सेप्टेबल नहीं है, जो है परचेज योग नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। A company is required to choose between two machine X and Y. The two machines are designed differently but have identical capacity and execute the same job. Machine X cost 6 लाख और लास्ट फॉर 3 years। मशीन X की जो कॉस्ट है वो 6 लाख है और 3 वर्षों के लिए है, और उसकी जो प्रत्येक वर्ष जो कॉस्ट आती है और वो 1,20,000 पर ईयर और आती है। ये तो है, इसके अलावा ये और आती है। मशीन वाई इकोनॉमिकल है, मतलब सस्ती है, उसकी 4 लाख है कॉस्ट। उसके अलावा 2 साल और जो कॉस्ट आती है वो आती है 1,80,000 पर ईयर। देयर आर रियल कैश फ्लोज, द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपीज ऑफ कॉन्स्टेंट परचेजिंग पावर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% रखी है। विच मशीन कंपनी शुड बाय, कौन सी मशीन खरीदे, एक्स खरीदे या वाई खरीदे, ये आप सुझाव दीजिए। इग्नोर टैक्स नहीं रखना आप लोग। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फॉर 3 years दे रखा 0.909, 1, 0.8264 एंड 0.7413। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंडरी एग्जाम में 2018 में आया है। अब इसमें अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन में एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो मशीन ए। देखिए 6 लाख इनिशियल कॉस्ट है, तो उसका जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो 10% पे एक ही अपन लिखेंगे, क्योंकि
₹1 का मूल्य उसी वर्ष तो एक ही रहता है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख की आएगी। 10% डिस्काउंट रेट पे 0.909, क्योंकि दे रखा है एडिशनल जो कॉस्ट है वो 1,20,000 3 वर्ष तक लगातार की गई, तो इसको इंटू किया 0.909 से, तो 1,09,992 आया ऐसा। इसको 1,20,000 से दूसरे वर्ष का निकालने के लिए तो 99,168 आया। इसको इंटू किया तो 90,156 आया। तीनों को ऐड कर लिया, चारों को ऐड किया तो आया 8,98,416। मशीन ए की जो डिस्काउंट फैक्टर 10% पे आया है कैश आउटफ्लो का। तो हमको एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। इसका फॉर्मूला टोटल डिस्काउंट कैश आउटफ्लो जो अपन ने निकाला अभी पिछली स्लाइड में, 8,98,416 डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 3 years। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालने के तीनों का ऐड कर देंगे 3 साल के लिए, 0.909 प्लस 0.8264.7513 तो 2.4868, इससे अपन ने भाग दे दिया तो आया 3,61,274 एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो आया। अब बी का भी ऐसे निकालेंगे एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो। इसमें केवल 2 वर्षों के लिए दे रखा है। पहले वर्ष में 4 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब 0 वर्ष में, तो उसमें इंटू 1 से ही करेंगे अपन, तो 4 लाख। जो पहला वर्ष आएगा उसमें 1,80,000 और कैश आउटफ्लो आया। डिस्काउंट फैक्टर पे 10% पे 0.9091 है, ₹1 का मूल्य, इसको इंटू किया तो आया 1,63,638 और 1,80,000 का 0.8264 इंटू किया तो 1,48,752। तीनों को ऐड कर दिया तो आया 7,12,390। अब इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे, इसका एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो अगली स्लाइड में दे रखा है। इसी तरीके से एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो निकालेंगे दूसरी मशीन की। फॉर्मूला वो टोटल डिस्काउंट कैश आउटफ्लो अपॉन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 2 years, क्योंकि इसमें 2 साल का है। पिछली स्लाइड में अपने निकाला टोटल डिस्काउंट कैश आउटफ्लो इसका 7,12,390 डिवाइड बाय 1.753। 1.753 कैसा है? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 years ऐड करिए अपन 10% पे 0.9091 प्लस 0.8264 तो 1.7353। इसको डिवाइड किया तो आया 4,10,481। रिकमेंडेशन क्या होगी? मशीन ए इज एनुअलाइज्ड कैश आउटफ्लो इज लोअर देन मशीन बी, देयरफॉर मशीन बी शुड बी अडॉप्टेड। मशीन बी को अपन को खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आई है उस पर आधारित था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।